नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राजपूत एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, 2-4 दिन क्या हुआ कि 2-4 दिन थोड़ा कोई इशू हो गया था, तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एवरेज। ठीक है, औसत पढ़ाएंगे और औसत पूरा पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि आप लोग पढ़ते लिखते तो घर पे है नहीं, है ना। कोई मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए थे, किसी ने कमेंट में एक का भी आंसर नहीं दिया, है ना। तो आप लोग पढ़ते अढ़ते तो हो नहीं। तो आप लोग घर पे पढ़ते लिखते तो हो नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, किसी का आंसर भी नहीं आया है। इस वजह से मैंने नंबर सिस्टम को वहीं पर रोक दिया है। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो नंबर सिस्टम को अभी और कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन आज पढ़ाएंगे। आज चलते हैं औसत की तरफ। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक, तो अभी हम लोग चलते हैं औसत की तरफ। ठीक है, देखो एवरेज, ए एवरेज हिंदी में कहते हैं औसत। औसत देखो ऐसे पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का मेरा तरीका नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाने का मेरा तरीका हटके है थोड़ा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। औसत आखिर क्या होता है? औसत होता है कि जैसे मान लो आज आपने मान लो 2 कप चाय पी। ठीक है, कल आपने 3 कप चाय पी, परसों आपने जैसे मान लो 4 कप चाय पी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने औसतन प्रत्येक दिन कितनी चाय पी, है ना, तो देखो प्रत्येक दिन तो एक दिन ए है, एक दिन ए है, एक दिन ए है ना। तो तीनों दिन की टोटल कप जोड़ के देखो, 3 और 2 5 और 5 और 4 9 कप आपने चाय पी है। कितने दिन में चाय पी? 3 दिन में, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन। तो 3 से अगर भाग दे देंगे तो 3 तिरका 9, मतलब हमने औसतन प्रत्येक दिन 3 कप चाय पी। ठीक है, तो औसत मान वही होता है कि जैसे एक मान कहलाता है औसतन, तो वो औसत मान कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जैसे देखो पहले तो इसका कंसेप्ट ही समझ लो, कंसेप्ट कैसा होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग सही नहीं है ना, तो समझते जाना, बोलता जाऊंगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, तो देखो लगाने का तरीका औसत बराबर फॉर्मूला होता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो औसत बराबर हमारा फॉर्मूला होता है। देखो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। या फिर एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं, औसत एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, योगफल बटे n। ये भी सेम चीज़ है। देखो राशियों का योगफल है और n है आपके संख्या। n फॉर नंबर, नंबर माने संख्या। ठीक है, कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो इसका लगाने का देखो बेसिक तरीका क्या होता है, मैं बेसिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, रब किए देता हूँ। देखो लगाने का तरीका यही होता है। पहले तो ये जान लो कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, संख्या कौन कौन सी क्या होती हैं। देखो जैसे प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके अनंत तक, वो कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या आपके 0 से स्टार्ट हो, है ना, 0 से लेकर अनंत तक, वो होती है पूर्ण संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से कटें या खुद से कटें, स्वयं से, बाकी किसी भी संख्या से ना कटें या किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो कहलाती हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाती है तो वो कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या।
सम संख्या वो संख्या होती हैं जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम कहलाती हैं, और जिन संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका लगाने का तरीका क्या है। पहला तरीका तो देखो यही है कि पहले 10 संख्याएं लिख लो आप प्राकृतिक कौन कौन सी हैं। तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 संख्याएं लिख ली हमने, है ना। तो इनका लगाने का वही फॉर्मूला होता है, औसत बराबर फॉर्मूला लगा दो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका सबका योग कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 और 10 बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 लिख लिया। ठीक है, जोड़ो 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55। 55 बटे 10, 10 का हमने भाग दिया तो हमारा औसत आ गया 5.5। ठीक है, ये आपका पहला तरीका था जो ऐसे लगा। ठीक है, अगर इसको, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सुटेबल नहीं है। ज़्यादा सुटेबल क्यों नहीं है, अगर आपकी 5-10 संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो 1 की जगह 1000 होता, फिर तो 1000 तो आप लोग लिखते नहीं, है ना। 1000 संख्या आप लिख पाते, और लिख भी लेते तो फिर उनको जोड़ने में भी तकलीफ होती, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तरीका यही होता है इसका लगाने का, लेकिन ऐसा हमको करना नहीं है। देखो संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही संख्याएं थी। ठीक है, तो अगर संख्याओं के बीच में देखो, एक तो सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लो कि हमारी मध्य की संख्या ही हमारा क्या होती है, औसत। लेकिन अब आप लोग कहोगे सर इसमें 10 संख्याएं हैं तो मध्य की संख्या कहाँ से होगी, है ना। 10 संख्याएं हैं तो मध्य की संख्या कहाँ से होगी। देखो मैं वो भी बताऊंगा दूसरा तरीका, लेकिन आप पहले ये देख लो कि अगर संख्याओं के बीच में अंतर आपका बराबर का है, समान अंतर है, 1-1 का अंतर हो, 2-2 का अंतर हो, 4-4 का हो, 10-10 का हो, अगर संख्याओं के बीच में आपका अगर अंतर अगर समान है तो पहली संख्या को लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या है, 1, और लास्ट संख्या क्या है हमारी 10, इनको जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 10 और 1 11, 11 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। ऐसे औसत निकालेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि मध्य की संख्या ही हमारा औसत होती है ना, मध्य की संख्या हमारा औसत होती है, तो देखो तीसरा तरीका देख लो, ये है आपकी 10 संख्या, मध्य की संख्या मतलब बीचों बीच की संख्या। तो देखो 5 संख्या आप इस तरफ निकाल दो और 5 इस तरफ निकाल दो, तो बचा क्या, बीच में कौन सी संख्या आई, है ना। तो आप कहेंगे कि कोई भी संख्या इसके बीच में नहीं है ना। लेकिन हम बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो 5 और 6 यही होगा, यहाँ बीच होगा कि नहीं होगा, बीचों बीच देखा जाए तो यही होगा। तो 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5.5, 5.5 मतलब। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये भी हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये होगी प्राकृतिक की बात। अगर जैसे मान लो 10 प्राकृतिक ना दे करके अगर आपसे 9 प्राकृतिक संख्या दे दे, है ना, तब तो आप निकाल लोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई आपकी 9 प्राकृतिक संख्या। 4 इस तरफ छोड़ दो और 4 पीछे की तरफ छोड़ दो, बीच की संख्या ही हमारा क्या आ गई, औसत। बस यही आंसर है। 4 आपने इस तरफ छोड़ दी, 4 इस तरफ छोड़ दी, बीचों बीच बचा क्या, 5, तो 5 ही हमारा क्या होगा, आंसर। ऐसे लगा लो, चाहे जोड़ के लगा लो, या फिर पहला और लास्ट का जोड़ के 2 से भाग दे लो, तो 9 और 1 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये होगी प्राकृतिक। अगर जैसे मान लो सम संख्याएं हों, है ना, प्राकृतिक की जगह क्या लिख लेते हैं, जैसे प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, अगर जैसे मान लो सम संख्या हैं,
सम संख्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले 9 सम संख्या लिख लो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कितनी हुई 3 3 6 3 9। ठीक है, ये लग गई हमारी सम संख्या। लगाने का तरीका वही है, या तो पहले इनको सबको जोड़ के 9 से भाग दे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं लगाना है ना। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जैसे मान लो 9 की जगह अगर 900 हो तो कैसे होगा, है ना। तो देखो इनके बीच में अंतर हमें चाहे अंतर क्या देखना है, अंतर देखा हमने कि अंतर सबके बीच में बराबरी का है। बराबरी का अगर अंतर है तो पहली और लास्ट को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो पहली लास्ट क्या है 2 और लास्ट क्या है 18। 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20/2। 2 का भाग दे दो कितना आंसर होगा 10। ठीक है, या फिर मैंने या के मिनट को होगा आंसर क्या होगा 10। ठीक है, अगर जैसे ऐसे नहीं लगाना है, मैंने कहा कि मध्य की संख्या ही क्या होती है हमारा औसत, तो यहाँ से 4 छोड़ दो और यहाँ से पीछे से 4 निकाल दो, मध्य में बचा क्या 10। 10 बचा तो बस 10 ही हमारा आंसर है। ठीक है, 10 बचा तो हमारा औसत क्या होगा 10 ही होगा। ठीक है, ये तो देखो छोटी छोटी संख्याएं हो गई, छोटी छोटी संख्याएं हो गई, लेकिन सम और विषम के बीच में एक कंडीशन बनती है। मैं आपको बिल्कुल एकदम सरल सा और सरल तरीका बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए जितनी सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कितनी संख्याओं का औसत पूछा है 9 का, तो 9 में 1 जोड़ दो, कितना 9 में 1 जोड़ दो कितना होगा 10। तो 10 ये हमारा क्या होगा आंसर। तो सम संख्याओं के बीच में जैसे 9 है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 9 की जगह कितना होता 900 सम संख्याओं का औसत है। जैसे अगर 9 की जगह हमारा 900 होता कि 900 सम संख्याओं का औसत कितना होता है या कितना होगा, तो 900 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ दो। 900 में 900 संख्या है तो 900 संख्या में 1 जोड़ दो कितना औसत होगा हमारा 901। 100% गारंटी के साथ। अगर आप चाहे लगा लेना घर पे, अगर आपसे 900 संख्याओं का पूछा है तो आंसर आपका 901 होगा। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जैसे मान लो कि जैसे 9 ही विषम संख्या है, ठीक है, 9 विषम संख्याओं का औसत। अगर विषम संख्या है आपकी तो देखो विषम संख्या हम क्या लिखेंगे, हमारी छोटी विषम संख्या क्या होती है 1 3 5 7 9 11 कितनी होगी 6 13 15 17 3 3 6 3 9। ठीक है, ये हो गई हमारी विषम संख्या। तो अगर इनकी विषम संख्याओं की बात करें तो देखो इनके बीच में भी अंतर कितने का है 2 2 का। देखो 1 से 2 3 3 और 2 5 5 2 7, मतलब अंतर सबके बीच में कितना है 2 2 का अंतर। मतलब अंतर सबके बीच में क्या है समान। अगर सबके बीच में अंतर अगर आपका समान है तो कुछ नहीं देखना है, पहला उठाओ और लास्ट उठा के 2 से भाग दे दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। पहला 1 है और लास्ट हमारा 17 है, इसमें 2 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 18/2, 2 9 18, मतलब 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे नहीं लगाना है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्य की संख्या औसत होती है भैया 4 इस तरफ निकाल दो और 4 इस तरफ निकाल दो संख्या, बीच में बचा क्या 9। 9 अगर हमारा बीच में बचा तो 9 ही हमारा क्या होगा आंसर। या फिर विषम की कंडीशन में तो सबसे बढ़िया है, जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछो उतना ही आंसर होता है। अगर यहाँ आपसे पूछा है कि 9 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है तो 9 ही होता है भाई। 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है तो 50 होता है। 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा तो 100 होगा। 5000 का कितना होगा तो 5000 होगा। ठीक है, तो विषम की कंडीशन में जितने संख्या पूछता है, जितनी संख्या हमसे पूछता है उतना ही हमारा क्या होता है आंसर। अगर यहाँ पर 9 पूछा है तो 9 ही हमारा क्या होगा आंसर। अगर 9 की जगह 9000 संख्याएं भी होती, 9000 विषम संख्या, तो हमारा आंसर कितना होता 9000। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। ऐसे सवाल लंबी संख्या देकर पूछते हैं। ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि 5 विषम संख्या 6 विषम संख्या, नहीं 500 विषम संख्या 5000 4999 8610। तो
कभी कभी लोगों से क्या होता है, बच्चों से, कि ऐसी गलती हो जाती है कि उन्होंने देखा कि 5000 विषम संख्या, उनका 5000 निकालेंगे कौन, कौन लिखेगा 5000 विषम संख्या, है ना, तो वो स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि 5000 विषम संख्याओं का पूछा है, 5000 आंसर होगा। 5000 सम संख्याओं का पूछा है, 5000 एक आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो भाज्य, इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं, अगर आपसे पूछा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं या प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, अगर आपसे ऐसी कंडीशन दी है भाज्य या अभाज्य की, तो देखो भाज्य और अभाज्य के बीच में हमारा अंतर समान नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? भाज्य और अभाज्य की कंडीशन में हमारे अंतर समान नहीं होते हैं, तो उसमें हम ये भी नहीं लगा सकते कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दो या मध्य की संख्या औसत निकाल लो। तो उसके लिए भाई आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो उसमें कंडीशन होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 10, 12, 15, 18 ऐसी संख्याएं दे के पूछेगा, बस 20 संख्याएं ज़्यादा से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा संख्याएं आपके बीच में नहीं देगा भाज्य और अभाज्य की कंडीशन में। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य हो गया। अब इसमें देखो एक प्रकार के सवाल और आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। औसत में मैं औसत बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा भी, हर चीज़ अच्छे से पढ़ाता हूँ, पढ़ाने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी। ठीक है, अब आपको समझ में आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग घर पे पढ़ते तो हो नहीं, है ना। तो देखो इसमें ऐसे सवाल अभी और आते हैं, जैसे सवाल आया कि मान लो कि जैसे 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सवाल लिखें कि ना लिखें, चलो लिख देते हैं। ठीक है, सवाल है आपका 6 क्रमागत प्राकृतिक, 5 लिखो, चलो 5 लिखो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जैसे मान लो 51, 51 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, बड़ी संख्या का मान। ठीक है, आपके पास 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्रमागत का मतलब एक क्रम से। अब वो कौन कौन सी हैं ये शो नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और आपसे पूछा जाए कि उनमें से जब इनका औसत 51 आया, 51 दिया है, 51 आया, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अगर आपसे ऐसी कंडीशन पूछता है तो देखो पहले मैं आपको एकदम बेस से बता देता हूँ, मैं आपको पहले एकदम बेस से बता देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल सरल तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो मान लो कि माना छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, मान लिया कि छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, x, जो हमारी उन संख्या में सबसे छोटी संख्या है वो हमारी कौन सी है, x। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर कितने कितने का होता है, एक एक का अंतर होता है ना। तो अगर हमारी छोटी अगर x है, छोटी संख्या अगर हमारी x है, तो इसके आगे जो प्राकृतिक होगी वो इससे एक ज़्यादा होगी, एक एक का अंतर होता है। जैसे अगर x बराबर हमारा 2 है तो अगली कौन सी होगी, 3, मतलब 2 से एक ज़्यादा, है ना। और इसके अगली क्या होगी, x + 2, x + 3 और x + 4 होगी 5। देखो 1, 2, 3, 4 और 5। मान लो इन्हीं संख्याओं का औसत कितना है, 51 है, यही संख्याएं हैं वो। ठीक है, इनका औसत कितना दिया है, 51। ठीक है, तो औसत बराबर सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका सबका पहले योग कर दो, है ना, x + 4 अपॉन कितनी संख्या है, 5, तो 5 से भाग दे दिया, तो हमारा औसत कितना दिया है, 51, बराबर में 51 कर दिया। ठीक है, x को जोड़ लो, 1x, 2x, 3x, 4x और 5x, 5x हो गया। नंबर को जोड़ लो, देखो 1 और 2, 3, 3, 6 और 4, 10, 10 बटे 5 बराबर 51।
ऊपर 5 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर 5 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 दूनी 10, 2 बटे में 5 बराबर 51। 5 से 5 को काट दो, है ना, 5 से 5 को काटा तो यहाँ क्या बचा हमारा, x प्लस 2 बराबर 51। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 51 माइनस 2 बराबर कितना, 49। यहाँ देखो 2 प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 49। अगर हमारा x बराबर 49 आ गया और हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या, तो x तो हमने छोटी मानी थी, x तो हमने छोटी संख्या मानी थी, हमसे बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, x प्लस 4। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, x प्लस 4, है ना। तो x प्लस 4 को लिख दिया, x बराबर कितना आया, 49 प्लस में 4 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 53। तो हमारी बड़ी संख्या का मान क्या होगा, 53, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक। आप बेसिक लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। जिसको उतारना हो उतार लेना, या फिर वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, ठीक है। ठीक, अगर इसका दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका देखो, 5 क्रमागत संख्या, 5 संख्याएं हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक हैं, अंतर कैसा होगा सबके बीच में, समान, है ना। अंतर समान होगा तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5, यही आपकी क्या है, 5 संख्याएं हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मध्य की संख्या ही हमारा क्या होती है, औसत। 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। मध्य की संख्या औसत होती है यदि अंतर समान होता है तो, ठीक है। तो हमने देखा कि 5 क्रमागत एक क्रम से है ना, क्रमागत है ना, एक क्रम से है ना पांचों संख्या, तो पांचों संख्याएं अगर आपके एक क्रम से हैं, ठीक है, तो मध्य की संख्या औसत होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के बीच में, प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर कैसा होता है, एक एक का मतलब समान अंतर होता है, ठीक है। तो मध्य की संख्या औसत होगी, तो औसत कितना दिया है, 51, तो औसत कहाँ हो जाएगा, बीचों बीच। देखो 2 इस तरफ निकाल दिए, 2 इस तरफ निकाल दिए, बीचों बीच क्या होगा, औसत। हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी कहाँ होगी, देखो दाहिने तरफ अगर हम चलेंगे तो हमारी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, बाएं तरफ हम चलेंगे तो हमारी छोटी संख्या मिलेंगी। तो 51 के अगली संख्या कौन सी होगी, 52, और 52 की अगली कौन सी होगी, 53। 51 के पहले कौन सी होगी, 50, और इसके पहले कौन सी होगी, 49, ठीक है। अब आप ही बता दो इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, 53। यही हमारा क्या है इसका आंसर। आपसे इस सवाल, इससे देखो कई सवाल लग सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता है छोटी संख्या कौन सी है, तो 49, बड़ी कौन सी है, 53, चौथी संख्या कौन सी है, 52, दूसरी संख्या कौन सी है, 50, ठीक है। तो ऐसे हर तरीके के सवाल, कई तरीके के सवाल इससे लग जाते हैं, ठीक है। अगर प्राकृतिक ना देखे, अगर जैसे मान लो कि आपसे पूछा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, चलो 51 ना करके 53 कर लो, 53 है, तो बड़ी, चलो बड़ी ही निकाल लो, बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5, क्योंकि सम संख्याएं भी कैसी होती, क्रमागत है, एक क्रम से है, तो इनके बीच में भी कितना कितना अंतर होगा, 2 2 का, है ना। तो अंतर बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि यही 5 संख्या हैं, 1 2 3 4 5, और मैंने कहा कि मध्य की संख्या ही हमारा क्या होती है, सॉरी 53 ना, 53 आंकड़ा गलत लिख गया, है ना, 54 कर लो, है ना, 54 कर लो, ठीक है। तो अगर 5 संख्याएं हैं, मध्य की संख्या क्या होगी, औसत, तो मध्य में लिख दिया हमने 54, मध्य में लिख दिया, ठीक है। इसके अगली सम संख्या कौन सी होगी, 56, इसके अगली कौन सी होगी, 58, ठीक है।
हमें बड़ी संख्या पूछा है, आगे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। 58 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। छोटी पूछी होती तो इस तरफ चले जाते, इस तरफ ना जाते, है ना, क्योंकि बाएं तरफ चलेंगे ना तो बाएं तरफ आपको छोटी संख्या मिलेगी और दाहिने तरफ आपको बड़ी संख्या मिलेगी, ठीक है। ये हो गई सम प्राकृतिक। अब देखो एक सवाल और आता है इसमें, है ना। अब ऐसे ही हम विषम के लिए अगर आप कहें तो विषम भी ऐसे ही आ जाती हैं, है ना। विषम संख्याओं के बीच में भी दो दो का अंतर होता है ना। अब इसमें एक टाइप का अगले टाइप का सवाल आता है। अगले टाइप का सवाल कैसा आता है कि मान लो जैसे मान लिया कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जैसे मान लो x है और उसमें अगली 3 संख्याएं या 4 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो औसत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, या फिर औसत नया औसत क्या होगा। देखो सवाल लिख देता हूं मैं, जैसे में है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है यदि अगली 4 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है यदि अगली 4 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो संख्या कैसी हैं, प्राकृतिक, है ना। तो औसत अगर k है तो देखो 1 2 3 4 5 संख्या हमने ऐसे लिख ली कि 5 संख्या हैं, इनका औसत है k है तो k हमारा कहाँ होगा, बिल्कुल मध्य में, ठीक है। इसके अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अगली प्राकृतिक क्या होगी k+1, मतलब इस दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्राकृतिक में एक एक का अंतर होता है तो एक एक संख्या बढ़ेंगी, तो अगली प्राकृतिक क्या होगी k+1 और उसके अगली क्या होगी k+2। पीछे की तरफ आएंगे तो क्या होगी, इससे एक कम k-1, और पीछे आएंगे तो इससे एक और कम तो k-2। ये हैं आपकी 5 संख्याएं, इनका औसत दिया गया है कि k है, तो हमने संख्याएं निकाली, संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब कहता है यदि अगली 4 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो लो 4 और शामिल कर दो, 1 2 3 4 होता है। प्रभाव बराबर फॉर्मूला होता है n/2। n है आपकी संख्या और /2 मतलब जितनी संख्याओं को हम शामिल करते हैं वो हमारा n का मान होगा, ठीक है। वीडियो को पुश करते हैं, ठीक है, आगे के वीडियो आपके पास कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। लेकिन अभी भी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।